ओम शांति 17 अप्रैल 1969 पार्ट 2 ब्राह्मण का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। अब सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें ज़रूरी है। क्या क्या? 1. आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नज़दीक का संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो पहला तो सब में स्नेह होना चाहिए, नज़दीक का संबंध होना चाहिए, सर्विस की जिम्मेवारी होना चाहिए और ज्ञान योग की धारणा है, इसका सबूत हो। इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प और संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। 5 प्रकार के संस्कार हर एक के तो अलग अलग होंगे ना। संगम योगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार व ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग तथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। मतलब सर्वस्व त्यागी मतलब अगर कोई साधन या कुछ यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें फंसते नहीं हैं, उसको सिर्फ सेवा के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। तो जब हम सर्वस्व त्यागी बनते हैं तो क्या क्या त्याग करते हैं? दूसरे को अवगुण नहीं देखते हैं, पुराने संस्कारों का त्याग करते हैं, निरंकारी बनते हैं। है ना? देहभान का त्याग करते हैं। तो इससे कौन सा गुण आता है? सरलता और सहनशीलता का। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। तो बाप दादा कह रहे हैं कि जो सर्वस्व त्यागी बनता है, देहभान का त्याग करता है, पर चिंतन का त्याग करता है, तो वो सर्वस्व त्यागी बनता है। उसमें 2 गुण अपने आप आ जाते हैं, सरलता सहनशीलता का। और जिसमें ये आता है वो सबको आकर्षित करते हैं और सबके सहयोग स्नेही बनते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेही भी नहीं हो सकते। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी की सरलता सहनशीलता आप ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। तो फला हुआ पेड़ झुकता है ना, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अब सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में है, बोलने से नहीं। हमें देख के कोई सब कहे कि अरे ये देखो तो कोई दैवी आत्मा लगती है, इसके चाल चलन देखो, इसका हाव भाव देखो, इसके शब्द देखो। आपके चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो।
आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कभी कभी दिखाते हो, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते? पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? तो बाप पूछ रहे हो, और कितना समय तक पुरुषार्थ करोगे? अब तो पुरुषार्थ का ख़त्म कर कंप्लीट बनो, तब तो सत्युग लाऊं। क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? तो बाबा कह रहे हैं अंत तक पुरुषार्थ ही करते रहोगे। पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है? भले पुरुषार्थी हो पुरुषार्थ का बाबा कह रहे हैं शब्द चेंज होना चाहिए। कह रहे हैं भले पुरुषार्थी हो तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे आप ही कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो वो दोबारा दूसरी बारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसको प्रैक्टिकल में लाना। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ सब भी निकाल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बनेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे, ये तो स्थूल बात है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। सर्वस्य त्यागी, सर्वस्य त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता, यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की जो स्थिति है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हो, अपनी स्टेज को छोड़ देते हो और धनी को भी भूल जाते हो। तो यह कभी नहीं सोचना है कि हमारी स्तुति हो। तो जब निंदा कोई करता है तो हम धनी को भूल जाते हैं, यानी भगवान को भूल जाते हैं और निर्धन बन जाते हैं। तो कभी नहीं हमें सोचना है कि हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य हैं उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप ही निकलेगा। लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को ख़त्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भल कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है हर बात के दो तरफ तो होते हैं, दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। न उस तरफ ज़्यादा न इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना। तो हम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। तुम्हारा खान पान पहनना आदि सभी बीच में होगा। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ से जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ व उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीज की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है ना। तो बाबा बताए हैं ना ऑलरेडी कि मालिक बनकर सलाह दो, बालक बनकर एक्सेप्ट कर लो अगर कोई सलाह नहीं दे माना। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए।
यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना, इसलिए कहा है संगम पर ठहरना, बैलेंस बीच में। सिर्फ बालक भी नहीं बनना और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना, दोनों गुण होने से सब ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, कोई संकल्प नहीं उसके बाद आए। अगर आपने एडवाइस दिया मालिक बनकर, यानी अथॉरिटी राइट समझकर, और किसी ने आपकी बात नहीं मानी, तो वहीं पे निरसंकल्प हो जाना चाहिए, उस बात को भूल जाना चाहिए। जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है ना। तो फिर और दूसरा बात बालकपन क्या है, जैसे कि बाबा पिता हम उनके सामने बालक, तो उन्होंने जो भी हमें डायरेक्शन दी, बिना कोई अपनी संकल्प चलाए, अपनी मत चलाए, उनकी आज्ञा को मानना। मालिकपन यानी कि अपनी राय देना। किसी स्थान पर मालिक बनना, वह स्थान और बात देखनी है, सभी जगह मालिक नहीं बनना। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों की टक्कर हो जाएगी। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालिक बनना चाहिए वह मालिक बन जाते हो, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, फिर मालिक। किस समय बालक किसी समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर। किस समय कौन सा रूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप बनना है ना, गलत बात में नहीं बहुरूपी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।